जैसे जैसे आपके देश की जीडीपी बढ़ती है, जैसे जैसे आपका सैन्य पावर बढ़ता है, वैसे वैसे आपके कॉन्फिडेंस का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। शुरुआत में दुनिया आपकी आलोचक बनती है, उसके बाद आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करती है और उसके बाद धीरे धीरे आपकी दुश्मन तो बन जाती है, लेकिन आपके सामने आकर खड़े होने की उसकी हैसियत बाकी नहीं रह जाती। ऐसा ही कुछ मामला हम लोगों ने चाइना के प्रति देखा। चाइना को भी पहले जमाने भर के अपमान सहने पड़ते थे। उसके बाद में चाइना का अपमान डायरेक्टली तो नहीं किया जाता था, लेकिन उसकी बैक पर रहते हुए सारी चालसाजियां की जाती थी। आज परिस्थितियां ये है कि लगभग पूरी दुनिया उसकी दुश्मन है, लेकिन उसके सामने खड़े होकर कोई भी उसे अपना दुश्मन स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसी चीजें अब भारत के साथ होनी शुरू हो चुकी है। इवन ये कह दीजिए कि पहला लेवल अब हम लोगों ने पार कर दिया है और वो कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ भारत का दिखाई भी दे रहा है। देखिए, आज से कुछ समय पहले की बात की जाए तो एक रशिया को छोड़कर बाकी दुनिया के सभी हथियारों के एक्सपोर्टर आसानी से पाकिस्तान को अपने हाईटेक वेपन सौंप दिया करते थे। इवन फ्रांस के द्वारा भी अपने मिराज 2000 पाकिस्तान को दिए गए थे और भारत चाहकर भी विरोध नहीं कर पाया था। या फिर आप एग्जांपल लें ब्राजील का, तो उसको मनाने के लिए हम लोगों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी कि आप अपनी मिसाइलें पाकिस्तान को एक्सपोर्ट मत कीजिए, लेकिन उसने की। लेकिन अब भारत का रुतबा बदल चुका है। भारत के पास बड़ा मार्केट है, भारत की जीडीपी बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात कि भारत की सैन्य पावर अब डोमिनेट करने लगी है क्षेत्र के साथ साथ ग्लोबल स्तर पर भी। ऐसी परिस्थिति में भारत द्वारा रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। जो भी देश हमारे बीच में आएगा उसके ऊपर डायरेक्टली प्रतिबंध लगाकर उसे सबक सिखाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि हमारे दुश्मनों को हमारे खिलाफ कोई भी मदद ना मिल पाए। शुरुआत हम लोगों ने मलेशिया से की थी, जब वो पाकिस्तान, टर्की, चाइना के साथ मिलकर भारत के साथ ऊटपटांग हरकतें करने की कोशिश कर रहा था। तो नतीजा आप सभी लोगों के सामने है, हम लोगों ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया ऑलमोस्ट। इसके बाद इसी तरह की कार्रवाइयां भारत द्वारा हाल फिलहाल के समय में टर्की और अजरबैजान के साथ भी की गई। टर्की और अजरबैजान भी बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे थे, पाकिस्तान की साइड ले रहे थे। भारत द्वारा अजरबैजान और टर्की को न केवल बाइकआउट किया गया आम लोगों के स्तर पर, बल्कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी कई सारे स्टेप उठाए गए, जिससे कि इन्हें एक तरह की दंडात्मक सजा मिल पाए और उसके परिणाम देखने के लिए मिल रहे हैं। दोनों देशों की कई सारी कंपनियों को भीषण लॉसेस पिछले कुछ समय में फेस करने के लिए मिले हैं। इसके अलावा मालदीव ले लीजिए, बांग्लादेश वगैरह ले लीजिए, यहाँ तक भी इस तरह की चीजें होती थी। लेकिन अब वेस्ट ब्लॉक तक भी भारत का ये दबदबा पहुंच चुका है और इसी सीरीज में बताया ये जा रहा है कि भारत द्वारा सीधे चेतावनी दी गई है ऑस्ट्रेलिया को। जी हाँ, जो कि वेस्टर्न ब्लॉक का एक मजबूत सिपाही है और क्वाड में भी भारत के साथ कॉपरेशन लेकर चलता है। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर और उनके वाइस प्राइम मिनिस्टर रिचर्ड मार्ल्स भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। इस दौरान उनसे महत्वपूर्ण बातचीत करते हुए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने उन्हें चेतावनी देते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह का कोई भी सैन्य सहयोग ऑस्ट्रेलिया करने से बचे। इससे हमारे हितों को भी नुकसान पहुंचता है, साथ ही ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी चाइना के हाथ लग सकती है, जिससे कि क्षेत्रीय स्तर पर अशांति तक फैल सकती है। अल्टीमेटली ये चीजें तो मीडिया के हवाले से निकल कर आई है। आप समझ सकते हैं कि जब बायलैटरल टॉक क्लोज डोर मीटिंग के तहत हुई होगी तो किस तरीके से कहा गया होगा कि देख भाई, या तो तू हमारे साथ रह ले या उसके साथ रह ले। आज के बाद आपके डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान को नहीं जाने चाहिए। अगर जाते हैं तो हमारे बीच का बायलैटरल ट्रेड हुआ या फिर क्वाड के तहत जो साझेदारी है ये ताक पर लग जाएगी और चाइना मामले पर फिर बचाने के लिए भारत का दरवाजा नॉक मत करना। इसके ऊपर इन्होंने भी तत्काल जवाब देते हुए इस बात का आश्वासन दिया है कि नहीं जी, देखिए पाकिस्तान के साथ हमारा जो डिफेंस कॉपरेशन है वो बिल्कुल न के बराबर है, बहुत ही ज्यादा सीमित और बहुत ही ज्यादा छोटा है। कुछ इसी तरह के इक्विपमेंट दिए जाते हैं जिससे भारत को कोई विशेष नुकसान नहीं है। साथ ही बातों बातों में यहाँ पर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर द्वारा इसकी कड़ी निंदा भी की गई और बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ये भी कह दिया कि सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा में जवाब देने का पूरा अधिकार हमें है। और उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग थी इसे भी पूरी तरह से खारिज करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत की कार्रवाइयां भविष्य में भी इस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लगातार चलती रहेंगी। इसके साथ साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया से ये भी आश्वासन मांगा है कि देखिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जैसे कि IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक,
FATF या फिर यूनाइटेड नेशन, इन सभी जगह आपको सहयोग करना होगा ताकि दोबारा से पाकिस्तान को एटलीस्ट FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाया जा सके। क्योंकि एक बार फिर से जब ये ग्रे लिस्ट में डल जाएंगे उसके बाद ना तो इन्हें ज्यादा लोन वगैरह मिल पाएंगे और ना ही इनके देश में ज्यादा देश और ज्यादा कंपनियां निवेश कर पाएंगी और इससे इनकी स्थितियां और ज्यादा खराब होती जाएंगी। इसके अलावा भी भारत द्वारा कई सारे और मामलों को उठाया गया जिसमें खालिस्तानी विवाद भी एक है कि देखिए आप उनको भी ज्यादा संरक्षण वगैरह मत दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो मेन फोकस था वो यही था कि पाकिस्तान को आप अपने डिफेंस इक्विपमेंट मत दीजिए, ये हमारे खिलाफ है और साथ ही आपकी भी टेक्नोलॉजी इससे चाइना के हाथ में लगने का खतरा बना हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पर भारत का वो अग्रेशन अब हम लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं जो काफी लंबे समय से हम लोग केवल विचार किया करते थे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।